दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद शक्तिशाली मशीनों की जानकारी लेकर, जिन्होंने काम करने की रफ्तार को बढ़ाया तो है ही, साथ ही साथ अनेकों असंभव से लगने वाले कार्यों को भी करने में कुशलता हासिल की है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण मशीन की जानकारी मिस न कर दें। होपलेस मशीन। पुराने टायर्स को फिर से उपयोग में लाने के लिए उन्हें रिसाइकिल करना बेहद आवश्यक होता है, मगर पुराने टायर्स को उन बड़ी मशीनों में डालने से पहले उनके अंदर वाले हिस्से में लगी लोहे की पतली तारों को निकालना काफ़ी आवश्यक होता है। तो इसके लिए इस शक्तिशाली मशीन में जैसे ही कारीगर इस पुराने टायर को फंसा देते हैं तो उसके पश्चात यह मशीन कारीगर के एक बटन दबाते ही हरकत में आ जाती है। और टायर के अंदर वाले हिस्से में लगी पतली तारों को उखाड़कर अलग कर देती है। इसके महज कुछ ही सेकंड्स के बाद इस मशीन के पिछले हिस्से से उन तारों को निकाल लिया जाता है, जिसके पश्चात इस पुराने टायर को रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया जाता है। फैन बालायूसेफ स्वीपर। सड़क पर अक्सर किसी न किसी प्रकार से जब भी हल्का कचरा फैल जाता है तो उसे साफ करने का काम करती है इस ट्रक के साथ लगी शक्तिशाली मशीन। कचरा चाहे कागज पॉलीथीन का हो या फिर पतझड़ के मौसम में झड़ने वाले पत्तों का, यह मशीन बड़ी ही सफाई और तेज रफ्तार में उस कचरे को उठाने का काम करती है। इस मशीनी ट्रक के ठीक आगे नीचे की तरफ एक गोल ब्रश लगा होता है जो निरंतर घूमता रहता है, जिससे कचरा ट्रक के मध्य वाले भाग की तरफ आता रहता है, जिसके बाद इस ट्रक के ठीक नीचे लगे वैक्यूम उपकरण से उसे अंदर की तरफ खींच लिया जाता है। यह मशीन सिर्फ सूखे पत्तों को ही नहीं बल्कि छोटी सूखी टहनियों को भी समेटने की ताकत रखती है और सड़क को साफ करने में सहायक साबित होती है। यह क्रांतिकारी मशीन बड़े बड़े शहरों में होने वाले पत्तों एवं हल्के कचरे को महज कुछ घंटों में साफ करने में सक्षम है। जेट वैप। यह कमाल की शक्तिशाली मशीन पड़ी पड़ी पुरानी हो चुकी गाड़ियों के ऊपर जमा होने वाली जटिल मिट्टी अथवा दाग धब्बों को बड़ी ही तेज रफ्तार से साफ करने का काम करती है। जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं कि किस प्रकार यह मशीन इस कार को साफ करके उसे एकदम नया रूप प्रदान करने का काम कर रही है। इस विशेष प्रकार की मशीन में दरअसल भाप के प्रेशर के माध्यम से कार को साफ किया जाता है। भाप का अत्यधिक दबाव बनाकर कार को बाहर से साफ करने वाली इस मशीन के अंदर किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं होता, जिससे कार के पेंट को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचती। साथ ही साथ इस मशीन में पारंपरिक तरीके से वाहन को साफ करने की तुलना में पानी का भी बेहद कम उपयोग होता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए भी काफी लाभदायक साबित होती है। मेंश मैन्योर वैक्यूम। बड़े बड़े तबेलों में निरंतर पशुओं के द्वारा किए जाने वाले मल विसर्जन को साफ करना एक बड़ा ही आफत भरा काम होता है और कई देशों में उस झंझट भरे काम को करने के लिए कुछ इस प्रकार की विशेष मशीन की मदद ली जाती है। यह मशीन दरअसल एक ट्रक के साथ लगी होती है, जिसके ठीक नीचे एक लंबा वाइपर भी लगा होता है जो फर्श पर फैले कीचड़ को उस जगह के आकार के अनुसार इस वाइपर के मुंह को खोलकर उसको साफ करता जाता है। जैसे जैसे इस मशीन के आगे लगा वाइपर कीचड़ को ट्रक के मध्य में धकेलते जाते हैं, उसके साथ साथ ही ट्रक के ठीक नीचे लगी वैक्यूम मशीन उसे खींचकर ट्रक के अंदर उड़ेलती जाती है।
जिस जिस जगह से यह ट्रक काम करता हुआ गुजरता है उन सभी जगहों पर कीचड़ का हल्का सा भी निशान पीछे नहीं छूटता। यह मशीन महज कुछ ही मिनटों में बड़े से बड़े तबेलों को साफ कर जाती है। यही नहीं, पूरा काम समाप्त हो जाने के बाद यह मशीन इस कीचड़ को एक जगह पर ढेर के रूप में या फिर फैलाकर उड़ेल भी देती है। रेलमियर, इस विचित्र मशीन को काम करते शायद ही आप में से किसी ने पहले कभी देखा होगा। यह मशीन बड़े बड़े चरागाहों में से लंबे हरे घास को काटने का काम करती है। इस मशीन के इस प्रकार के आकार होने की वजह यह है कि घास के इन चरागाहों में भारी एवं बड़े वाहनों को घास काटने के लिए नहीं लाया जा सकता, जिसके बदले इस मशीन को उपयोग में लाकर इस काम को संभव किया जाता है। इस मशीन के आगे एक बेहद विशाल लंबा ब्लेड लगा होता है, जिसके कारण एक ही बार में काफी बड़ी जगह से घास को काटा जा सकता है। इस मशीन के अंदर एक छोटा जनरेटर भी फिट होता है, जिससे इस मशीन को ऊर्जा मिलती है निरंतर चलते रहने में। अक्सर इस प्रकार के काम को पारंपरिक तरीकों से दराती इत्यादि से किया जाए तो आप सोच सकते हैं कि वह कितना अधिक समय ले सकता है, मगर यह कमाल की मशीन उसी काम को महज कुछ ही देर में निपटाने में सक्षम है। पेलफिंगर, रिमोट कंट्रोल से अभी तक आपने मुख्यतः खिलौनों को ही चलते देखा होगा, मगर विज्ञान की होती निरंतर तरक्की ने अनेकों ऐसे आविष्कार किए हैं जिन्हें इंसान छुए बगैर ही इस्तेमाल में ला सकता है। उसका एक उदाहरण है पेलफिंगर द्वारा बनाई गई यह कमाल की मशीन, जो कि पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाई जा सकती है। उपयोग में लाने के लिए एक चालक को इस सामान उठाने वाली मशीन के बड़े रिमोट को अपनी कमर के साथ बांधना होता है। उसके पश्चात चालक के द्वारा निरंतर रिमोट के माध्यम से दिए गए निर्देशों का यह मशीन अनुसरण करते हुए कार्य करती है। यह मशीन अपनी खास तकनीक के कारण अलग तो है ही, साथ ही साथ काफ़ी शक्तिशाली भी है, जिसके कारण इस मशीन के द्वारा भारी भरकम सामान को उठाना काफ़ी सरल होता है। रिमोट के माध्यम से चलने के कारण शुरुआत में इस मशीन को चलाना थोड़ा कठिन होता है, मगर निरंतर उपयोग में लाते रहने से चालक इसे परंपरागत मशीनों की तुलना में अधिक रफ्तार से काम कर सकता है। विंग लिफ्ट, अक्सर बड़े बड़े कंटेनर को उठाना बड़ी ही टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि इस प्रकार के विशाल कंटेनर को जब भी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना हो तो बड़ी एवं विशाल क्रेन के माध्यम से उठाकर ट्रक पर रखकर भेजा जाता है। मगर जब कभी क्रेन का प्रयोग करना असंभव हो तो उस परिस्थिति में इस विंग लिफ्ट नाम के शक्तिशाली उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोग में लाने के लिए इस उपकरण को खोलकर कंटेनर के चारों कोनों पर अच्छे से फिक्स करना होता है, जिसके बाद कुछ और अन्य लोहे के एंगल्स को इसके साथ फिट करने के बाद यह ट्रॉली का रूप ले लेता है।
फिर इसके साथ ही लगे जैक की मदद से धीरे धीरे इस भारी भरकम कंटेनर को बड़ी ही सरलता से ऊपर उठा लिया जाता है। टायर्स के ऊपर आ जाने के बाद इस कंटेनर को एक छोटी वैन के साथ लगा दिया जाता है और बड़ी सरलता से इसे वाहन की मदद से विस्थापित कर लिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।